चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो हमारी मैग्नेटिज्म की ये सीरीज है ना। और अभी तक मैं आप लोगों को बायोट-सावर्ट लॉ बढ़िया ढंग से पढ़ा चुका हूं यार, कि बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है, क्या उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, और इसके अलावा उसकी कुछ एप्लीकेशन भी करवा चुका हूं। एप्लीकेशन सर ये कैसे सर? अरे वो वायर वाला कराया था यार, एक वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है तुम्हें याद है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोल करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ करवाया था। और फिर तुम्हें याद है इस वायर को मैंने एक इनफाइनाइट वायर बना दिया था। कैसे बनाया था? इन थीटा 1 और थीटा 2 को दोनों को 90 डिग्री का एंगल ले लिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर वायर बेटा इनफाइनाइट लंबी हो जाए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई d। बोलो सन्नाटो गधेड़ों, बोलो कराया था कि नहीं कराया था? कराया था यार। अच्छा, उसके बाद और क्या कराया था? और मैंने तुम्हें अगर एक वायर को अगर एक इनफाइनाइट वायर हो और उसके एक नुक्कड़ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है? म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, वो भी कराया था। इसके अलावा वायर के बहुत सारे जानदार जानदार सवाल कराए थे तुम्हें, कि वायर को अगर मोड़ दूं, है ना, ऐसे किसी एंगल पर मोड़ दूं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वायर का एक पॉलीगन बना दूं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, एक आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आर्क अगर पूरी हो जाए, अगर एक पूरी रिंग बन जाए तो उस रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये सारी बातें मैं तुम्हें करवा चुका हूं। करवाया था कि नहीं करवाया था? तुम्हें याद है? अच्छा ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि बेटा मान लीजिए अगर एक इस तरह से अगर रिंग होती है, अगर रिंग का मान लीजिए कि ये सेंटर है और इसकी रेडियस है, और माना गया था कि इसके अंदर अगर करंट I बह रहा हो, अगर इसके अंदर करंट I बह रहा हो तो इसके सेंटर पर मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखा दिया था। बोलो सिखाया था कि नहीं सिखाया था? और बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो कैसी आती है? आउट ऑफ द पेपर आती है। कैसी आती है? आउट ऑफ द पेपर। वो भी सिखाया था ना, डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है आर्क वालों में, गोले वालों में, क्या करंट की दिशा में फिंगर्स को कर्ल करें, करंट की दिशा में फिंगर्स को कर्ल करें, जो अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो बेटा जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड था तुम्हें याद है ना कितना आया था? कितना आया था? म्यू नॉट I बाय 2R। याद है कि नहीं याद है? सर कहाँ कुछ सर, ऐसा थोड़ी सर, हमारे घर वालों ने क्या रखी है, पुरानी बातें याद ही रखते हैं सर। अरे ये तो याद रख लो, मर जाओगे नहीं तो। कितना आया था सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I बाय 2R। ये सारी बातें मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं। बेटा आज का जो हमारा कार्य है ना, आज का हमारा कार्य जानते हो क्या है? आज का हमारा कार्य है कि इस ये जो रिंग है ना, इस रिंग की जो एक्सिस है, एक्सिस माने क्या? एक्सिस माने ये, एक्सिस माने ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर का कोई पॉइंट है, इस एक्सिस के ऊपर का यहाँ पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट P पर मुझे इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये मेरा आज का कार्य है। बोल पक्की बात एकदम? समझ आया क्या काम है? अरे बहुत आसान है। तुम बोलोगे कि सर कितना आसान है, सर बहुत टफ है सर, डायरेक्शन तो कभी नहीं समझ आई आज तक। आज आ जाएगी, मेरी गारंटी एकदम। अब ध्यान सुनो, देखो तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरह से करंट डुपक 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 इसके अंदर बह रहा है, और एक्सिस पर यहाँ एक पॉइंट है P। ये रहा देख, ये रहा वो पॉइंट P, ये रहा वो पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस पूरी रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है। अच्छा ऐसे कैसे? अब ध्यान से देख बेटा, मैंने क्या करा, ये रिंग तुम्हारे सामने अभी ऐसी है, ये रिंग तुम्हारे सामने अभी ऐसी है। मेरी बात समझ आ रही है? ये रिंग तुम्हारे सामने अभी ऐसी है। मैं क्या करता हूं, मैं इस रिंग को ऐसे ना रख के, अब मैं तुम्हारे सामने इसको टुपा ऐसे रखता हूं। अब मैं इस रिंग को तुम्हारे सामने ऐसे रखता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो रिंग को अपन ऐसे बनाते हैं। देख सुन, ऐसे बनाया मैंने रिंग को, ये रहा, ऐसे बनाया। ठीक है, पहले रिंग तुम्हारे सामने ऐसी थी, ठीक है, अभी रिंग तुम्हारे सामने ऐसी है। पक्की बात एकदम? अब ध्यान सुन, ये हो गई उसकी एक्सिस, ये हो गई उसकी एक्सिस। अच्छा ये हो गई उसकी एक्सिस, और R हो गई उसकी रेडियस, R हो गई उसकी रेडियस। और करंट, अब ध्यान सोच, देख करंट बह रहा है ऐसा, ढुक्कड़ 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 ढुक्कड़। अब ध्यान सोच, तो बेटा जैसे इसको ऐसे कर देगा तो करंट तेरी तरफ आ रहा होगा। इमेजिन करना ढंग से, इमेजिन नहीं करेगा तो मारो जाओगे, फिर आगे कुछ समझ नहीं आया। ध्यान सुन, तो करंट देख ऐसे टुई ऐसा है, ठीक है, तूने इसको उठा के रिंग को ऐसे टुई ऐसे करा, तो करंट अब तेरी तरफ आ रहा है। करंट ऐसा है, करंट ऐसा हो, ऐसा है ना, ऊपर से तेरी तरफ और नीचे से तुझसे दूर, नीचे से तुझसे दूर। ध्यान सोचियो, ऊपर से तेरी तरफ और नीचे तुझसे दूर, है ना। ध्यान से देख, टुई 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 टुई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात एकदम? इसको ऐसे ऐसे उठा के ऐसा कर दिया, सोच लिया? पक्की बात एकदम? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मतलब कि ऊपर से जो करंट है वो मेरी तरफ आ रहा है और नीचे से मुझसे दूर जा रहा है।
बेटा रिंग का जो ये पोर्शन है ना, ये बिहाइंड वाला पोर्शन है। ये रिंग का कौन सा पोर्शन है? बिहाइंड वाला, जो आपसे दूर है, जो आपसे दूर है। ये आपके सामने वाला पोर्शन है, ये आपके सामने वाला, इधर वाला आपके सामने वाला, और ये इधर वाला इसके पीछे वाला पोर्शन है। हाँ सर, बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। तो बेटा तुम्हें याद है बायोट सैवर्ट लॉ क्या कहता था कि करंट की डायरेक्शन में एक डीएल वेक्टर मानना है। तो यहां पर डीएल वेक्टर होता ये, यहां पर डीएल वेक्टर था, देखिए 2 ही, करंट की डायरेक्शन में 2 आगे, ग्रीन वाला ध्यान सुनना, देखो ये है डीएल वेक्टर, ये क्या है? डीएल वेक्टर। तो ऊपर में ये डीएल वेक्टर कहां? तेरी तरफ, ऊपर में ये डीएल वेक्टर कहां? तेरी तरफ, और नीचे में डीएल वेक्टर कहां? तुझसे दूर। नीचे अगर डीएल वेक्टर माना तो तुझसे दूर, और ऊपर माना डीएल वेक्टर तो तेरी तरफ। ध्यान से सुन ले भाई साहब, यही बस कलाकारी है, इसके बाद तो कुछ नहीं इसके अंदर। ऊपर वो डीएल वेक्टर तेरी तरफ, बिल्कुल ऐसे, और नीचे वो डीएल वेक्टर तुझसे दूर। क्या मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और क्या है? और क्या है? अच्छा, इसके अंदर करंट तो बह रहा है आई, करंट तो बह रहा है इसके अंदर आई, और इससे कहीं x दूरी दूर ये पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई, बहुत बढ़िया, निकाल देंगे, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं तो अपन बायोट सैवर्ट लॉ जानता हूं यार, मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। बायोट सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट सैवर्ट लॉ ये कहता है कि dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मोड का क्यूब। सर डीएल वेक्टर तो ठीक है, ये अभी आप बता रहे थे थोड़ा थोड़ा, ये ससुर आर वेक्टर कहां है? ये कहां? अरे बताया था कि नहीं बताया? तुमको डीएल वेक्टर पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, बायोट सैवर्ट लॉ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बोलो? आर वेक्टर बताया था। आर वेक्टर क्या होता है बेटा? आर वेक्टर जो होता है ये बेसिकली दूरी है, किस किस के बीच में दूरी है? डीएल वेक्टर के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें और जहां से निकालना चाहे, करंट के जिस एलिमेंट की वजह से निकालना चाहे, उनके बीच की दूरी है ये आर वेक्टर, और आर वेक्टर का हेड वहां पर होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बोल पक्की बात एकदम? बताया था यार तेरे को। अगर नहीं पढ़ के आए हो बेटा, वो वाली वीडियो तुमने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लाइन से लिंक दे दूंगा, एकदम बढ़िया ढंग से तुम देख के आना, मेरी गारंटी भाई साहब 100% समझ आएगा तुम्हें, ठीक है? आओ सुनो जरा ध्यान से देखो। तो आर वेक्टर कैसा? मैंने बोला बेटा कि मान लीजिए यहां पर अगर अपना डीएल वेक्टर है तो आर वेक्टर होगा ये, आर वेक्टर होगा ये। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये है वो आर वेक्टर, हाँ ये है वो आर वेक्टर। और डीएल वेक्टर कहां है? डीएल वेक्टर को मेरे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर डीएल वेक्टर यहां है, डीएल वेक्टर यहां है, दिस इज द डीएल वेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बता, अभी बता, देख डीएल वेक्टर में और आर वेक्टर में एंगल बताओ जरा, बताओ एंगल बताओ। ये रहा 2 2, ये एंगल है 2 2 2 2, बताओ कितना एंगल है सन्नाटो, बताओ। अरे 90 डिग्री साफ दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ध्यान से देख, आ जाओ। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मतलब के डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना है? 90, साइन 90 है कि नहीं है यार? तो कितना हो गया ये? डीएल इंटू आर, ठीक है? एक आर को नीचे मार देगा। तो बेटा जो डीबी है मेरे पास, डीबी बेसिकली क्या है? डीबी है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और ऊपर डीएल और नीचे आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, सही चल रहा है मामला अभी तक। अच्छा बहुत बढ़िया। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो देखिए रहा, डी म्यू नॉट आई डीएल बाय, ठीक है, 4 पाई आर, ठीक है सब बढ़िया, पर डायरेक्शन क्या है? इस डीबी की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन देगा डीएल क्रॉस आर। डायरेक्शन कौन देगा? डीएल क्रॉस आर। अच्छा डीएल क्रॉस आर, तो सर डीएल क्रॉस आर देखें जरा, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, किससे? सीधे हाथ से। डीएल की दिशा में हाथ रखें, डीएल की दिशा में हाथ रखें और आर की दिशा में घुमा दें, तो अंगूठा जो होता है, अंगूठा जो होता है वो पॉइंट पी पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या देगा? पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अच्छा तो क्या करें? डीएल की दिशा में हाथ रखें, ध्यान से देख ले बेटा, ये तो कलाकारी है बस, देख सुन। डीएल की दिशा में हाथ रखें, डीएल हो ठुक 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 ठुक, ये रहा डीएल, ये रहा। डीएल की दिशा में हाथ रखें और आर की दिशा में घुमा दें, आर की दिशा में, आर ये रहा टेढ़ा, आर की दिशा में घुमा दें, तो अंगूठा जो होगा वो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा, वो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा? नहीं आया यार, खाना तो बोल, ध्यान से देख। डीएल की दिशा में हाथ रखें और आर वेक्टर की दिशा में घुमा दें, तो जो अंगूठा होगा हमारा वो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। टुका यार आया तो है ही नहीं यार, पक्की बात एकदम, सोच ले, ध्यान से देख। तो ये रहा देख मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देख ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डीबी वेक्टर, ये रहा अपना डीबी वेक्टर। अच्छा ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल तो 90 है, साफ पता ही है अपने को यार, है ना? तो बोल एंगल कितना है?
90। अच्छा 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 सर, ठीक भाई, बहुत बढ़िया सर। ऐसे कैसे चीटिंग है सर, यहाँ पर भी तो डीएल वेक्टर हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है सर, यहाँ करके दिखाओ सर, यहाँ क्या डायरेक्शन आएगी। मैंने कहा अच्छा ले सुन देख ध्यान से देख। तो यहाँ पर अगर आप ये इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो पहले आर वेक्टर मानो। आर वेक्टर कैसा, आर वेक्टर ये रहा ट्वी, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, आप निकाल के दिखाओ सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कैसे। हाँ मैंने कहा ठीक, तो क्या करें, सीधे हाथ को डीएल वेक्टर की दिशा में रखें। डीएल वेक्टर कहां है, अंदर, टुपक 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 अंदर है ना, करंट अंदर जा रहा है ना। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो सुनो। तो क्या करें, डीएल वेक्टर की दिशा में हाथ रखें और आर की दिशा में घुमाएं। तो आर की दिशा में ऐसे तो नहीं घूम रहा, मतलब थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टेढ़ा रखना, पर तभी तो आर की दिशा में घुमाऊंगा, और चुड़ैल वाले हाथ थोड़ी घूम जाएंगे यार, ध्यान से देख। तो डीएल वेक्टर की दिशा में हाथ रखा और आर वेक्टर की दिशा में घुमाया टुई। तो जो अंगूठा है वो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यार आना तो बोल यार, अंगूठा जो है वो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर इस वाले डीएल वेक्टर की वजह से वो कितना आएगा, वो इतना है, इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे, ऐसे डीबी वेक्टर। बोल बात समझ आई, पक्की बात एकदम, घबराहट तो नहीं है तेरे मन में। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, ऐसा होगा, बात समझ आ गई, अब लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। तो बेटा मैं बोलूं, अगर मान लीजिए बेटा अगर ये एंगल अगर थीटा है तो बायसिमेट्री ये एंगल भी थीटा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अच्छा ये 90 है तो मुझे पता है, तो ये भी 90 तो है, ये भी 90 तो है। अच्छा ध्यान से देख बेटा, ये थीटा ये 90, तो बचा हुआ एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान सुन, ये थीटा ये 90, तो ये बचा हुआ भी कितना बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ सर अब लग रहा है सर, आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। अब ध्यान से देख बेटा, देख ये डीबी वेक्टर है, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना डीबी का साइन थीटा, और ऊपर कितना डीबी का कॉस थीटा। बेटा अगर कंपोनेंट तोड़ने में तुम्हें दिक्कत आ रही हो ना, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो का कि आपको कंपोनेंट कैसे तोड़ने हैं। बेटा 2 मिनट में तुम समझ जाओगे कि कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं, और आज के बाद कंपोनेंट तोड़ने में कभी गलती नहीं करोगे, है ना। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, देख के आ जाना एक बार, है ना। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो। अच्छा तो ये डीबी वेक्टर है, हाँ ही है, ध्यान से देखो। तो ये डीबी वेक्टर, तो ये डीबी का साइन थीटा और ऊपर डीबी का कॉस थीटा, ये डीबी वेक्टर है ना, तो इधर डीबी का साइन थीटा और इधर डीबी का कॉस थीटा। तो इतनी बात तो मुझे चमक गई कि जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो ये रहेगी, है ना। डीबी नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो जो साइन वाले कंपोनेंट है ना वो जुड़ेंगे। तो बेटा अगर तुम अभी इसको डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा करके 2 डीबी साइन थीटा लिख दे रहे हो, तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हुए ध्यान रखना यार, हाँ ना तो बोल। तुम नीचे वाली रिंग का अगर पोर्शन पहले कंसिडर कर लोगे तो लिमिट आधी पर ही लगाना, और अगर अभी आप पूरा कंसिडर करके चल रहे हो तो बाद में लिमिट भी पूरा लगा लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो डीबी नेट है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, तो मुझे पता चला कि ये डीबी का साइन थीटा है, ये क्या है, डीबी का साइन थीटा है, और डीबी का कॉस थीटा ऊपर आएगा, जिसे इस डीबी का कॉस थीटा मार देगा, तो वो मुझे कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट ये करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सुनो जरा देखो। तो डीबी नेट जो है ना, डीबी नेट जो है वो है डीबी का साइन थीटा। वो क्या है बेटा, डीबी का साइन थीटा। कई लोग बोलेंगे सर 2 डीबी का साइन थीटा लिखना चाहिए। बेटा 2 डीबी का साइन थीटा लिख ले, कोई परेशानी नहीं है, पर बाद में लिमिट लगाते हुए फिर तू ध्यान रखियो, ठीक है। मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत ले बिल्कुल भी एकदम, ठीक है। अच्छा तो डीबी नेट कितना आया, डीबी का साइन थीटा। तो पूरा निकालना हो तो भैया, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है ना, नेट पूरा निकालो तो इंटीग्रेट कर दे यार। लो इंटीग्रेट करा मैंने, इसको मैंने क्या करा, इंटीग्रेट करा 0 से सम बी तक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, इसकी लिमिट नहीं लगा रहा मैं, लिमिट बाद में देखेंगे। अब ध्यान सुनो, तो कितना आया, कितना आया, ये आया बी, ये आया बी नेट, और कितना आया, अब ध्यान से देखो। तो इंटीग्रेशन, अब डीबी की वैल्यू इसके अंदर तुम रख दो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो डीबी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई, और नीचे ऊपर है डीएल, और नीचे क्या है 4 पाई और आर स्क्वायर, और साथ में है साइन थीटा, और साथ में बेटा साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको आर पता है क्या? आर थोड़ी पता है, मुझे तो एक्स दे रखा है, मुझे तो आर दे रखा है, पर मुझे आर की कोई जानकारी नहीं है, पर आर पता है मुझे। पाइथागोरस लगाओ ना सन्नाटो। ध्यान से देखो, तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे उसका स्क्वायर है तो अंडर रूट ऊपर से हट जाएगा। तो बेटा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट और आई और डीएल, और नीचे आया 4 पाई और अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और साथ में साइन थीटा है। इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात
नहीं है, साइन थीटा होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेन्यूज अपना ये छोटा वाला आर है, छोटा वाला आर कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आया है कैपिटल आर और नीचे अंडर रूट मतलब आधी पावर, एक पावर पहले से है आधी अब आ रही है, तो मिलके हो गया 3/2, मिलके हो गया 3/2, एक और आधी कितनी होती है 1.5 होती है, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, वही लिखा है। अच्छा ऐसे कैसे, आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, ऊपर ले जाता हूं इसको, देखो सुनो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, देखो सुनो बेटा ध्यान से देख, अब जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन से, देख म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है क्या, हाँ हमारे गांव में रिंग की रेडियस को चेंज नहीं करती भाई, हमारे गांव में रिंग की रेडियस कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकाल लूंगा। अच्छा ये एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तू बोल, सोच जरा थोड़ा सा सोच, आर कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बेटा एक्स तो कांस्टेंट है ना, बेटा जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस मेरे को दे दी ना, फिक्स कर दी ना, तो एक्स भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाएगी। देख अंदर क्या बचेगा, सुन अंदर क्या बचा, देख सुन, म्यू नॉट बाहर आया, आई बाहर आया, आर बाहर आया और नीचे से 4 पाई बाहर आया और साथ साथ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाहर आया, अंदर बचा बाबा जी का ठुल्लू, ठुल्लू नहीं बचा डीएल बचा है, क्या बचा है डीएल, बेटा डीएल देख ध्यान सुनी छोटा सा है ये डीएल, तो डीएल कम से कम कितना हो सकता है 0 और ज्यादा से ज्यादा 2πr, ज्यादा से ज्यादा 2πr, डीएल छोटी सी लेंथ है ना ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, तो कम से कम लेंथ कितनी हो सकती है 0 और ज्यादा से ज्यादा 2πr। अब बेटा ध्यान से सुनो, तो अगर तुमने पहले से ही यहाँ पर 2 कंसिडर कर रखा हो तो बेसिकली तुम नीचे वाली रिंग का पोर्शन पहले ही कंसिडर कर चुके हो, है ना, नीचे वाली रिंग का पोर्शन तुम पहले ही कंसिडर कर चुके हो, तभी तो 2 लिख रहे हो, है ना, तो अगर तुमने 2 लिखा होता तो तुम लिमिट लगाते डीएल की 0 से लेकर πr, तुम्हारी लेंथ कितनी हो जाती है 0 से लेकर πr, क्योंकि तुम नीचे वाली का पोर्शन तो पहले कंसीडर कर चुके, और अगर तुम 2 नहीं लिख रहे हो तो तुमको लिमिट लगानी पड़ेगी पूरी रिंग पर, जैसे कि मैं लगा रहा हूं, कैसे 0 से लेकर और 2πr तक, 0 से लेकर और 2πr तक, क्या मेरी बात समझ आ गई, इसीलिए मैं 2 नहीं रख के चला था, मुझे लग रहा था, मुझे पता था मैं बाद में लिमिट में उसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन, तो बी नेट, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, सुनो सन्नाटो ध्यान से देखो, देखो सुनो, डीएल का इंटीग्रेशन कितना एल और एल कितना हो सकता है 2πr, तो साथ में आया 2πr, 2π ने 4π को थोड़ा सा मार दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। भाई साहब फॉर्मूला ऐसा है जो आधी रात को भी याद होना चाहिए, बोल पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट नहीं रखियो मन के अंदर बेटा, फॉर्मूला ऐसा है जो आधी रात को भी याद होना चाहिए, नहीं तो मर जाओगे भाई साहब, बता रहा हूं यार, आना तो बोल, आया है ना। अब ध्यान से देख बेटा, तो एक अगर अभी देख एक ही टर्न था ना, रिंग के अंदर कितना टर्न था, सिर्फ एक ही टर्न था, एक ही बार तो घुमा करंट, अगर एन टर्न होते तो ऐसा हो सकता है, मान लो एक वो उंगली पे ना, उंगली पे भाई साहब तार लेके टुपक 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 लपेट दो कई बार, तो कितने भी टर्न हो सकते हैं, अरे कितने भी टर्न हो सकते हैं, तो मैं बोलूं अगर एन टर्न होते तो फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स, देख मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, एन गुणा हो जाता, मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना, तो कितना आ जाता बी नेट, कितना हो जाता बी नेट हो जाता म्यू नॉट और कैपिटल एन और आई और आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसमें मेरे को कोई परेशानी वाली बात नहीं, बोल बात समझ आई, पक्की बात एकदम। एक टर्म के लिए कितना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स बाय 3/2, एन के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ही नहीं कोई परेशानी, कर सकते हो ना, अरे परेशान तो नहीं हो जाओगे ना, सोच लो, सारी की सारी चर्चा तुम्हारे सामने है, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगे भाई साहब नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, सर यहाँ डाउट है, मैं आके बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर, है ना। चलो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें ग्राफ बनवाता हूँ, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है देखो जरा एक बार, ठीक है, इसे नोट करो एक बार, ठीक है, करो, देखो बेटा एक बार तुम्हें इसका ग्राफ और बताता हूँ, देखो ग्राफ कैसा आने वाला है। मुझे एक बात बताओ, ये x क्या है, x क्या है, x है रिंग के सेंटर की और पॉइंट P से दूरी, पॉइंट P क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए अगर सेंटर ऑफ द रिंग पर, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए सेंटर ऑफ द रिंग पर, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 0, ये दूरी हो गई 0, तो ध्यान से देख, इफ x इज इक्वल टू 0
देन मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स को 0 रख दो तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। टू ने 2 को मार दिया, नीचे बचा आर की क्यूब, ऊपर है आर स्क्वायर तो उसने उसको मारा, नीचे बचा एक आर, नीचे बचा एक आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2r। बोलो क्या यही आता था क्या सेंटर पर? तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो जरा इसका वेरिएशन कैसा आता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस प्रकार का आता है कि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो सेंटर पर सबसे मैक्सिमम होता है। इसके अलावा जैसे जैसे एक्स की दूरी बढ़ती चली जाती है, पॉइंट पी की दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर पड़ता चला जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है, वेरिएशन आता है कुछ इस प्रकार का, वेरिएशन आता है कुछ इस प्रकार का। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना है वो, म्यू नॉट आई बाय 2r। कितना है वो, म्यू नॉट आई बाय 2r। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r। और जैसे जैसे ये x बढ़ेगा, जैसे जैसे ये x बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटता चला जाएगा, एंड इट विल टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या मेरी बात समझ आ गई? लिख देता हूं मैं यहां पर, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू 0, देन द मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू 0। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? पक्की बात एकदम? चलो एक बार इसका नोट करो बड़े ढंग से, फिर एक सवाल तुम्हें और जानदार कराता हूं, ठीक है? जेईई एडवांस में पूछा गया वो सवाल, भाई साहब कई सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको, लगातार इरोडाओ में दिया हुआ है। देखो मैं बताता हूं क्या सवाल है एक बार, ठीक है? करो जरा, आओ बेटा देखो सुनो क्या सवाल बोला गया। सवाल बहुत जानदार है, देखो मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, तो सवाल बोला गया इस प्रकार से, कैसे बोला गया कि एक वायर थी और उस वायर को ना हमने ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में मोड़ दिया। उसको कैसे मोड़ दिया? ऐसे मोड़ दिया, सुनो ऐसे, कैसे? ऐसे टुई छई छप्पा छई छप्पा के छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की। हाँ ओके, ध्यान से देखो, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है? और क्या बोला गया कि इसका जो इंटरनल रेडियस है ना, इसका जो इंटरनल रेडियस है बोला गया कि वो a है। क्या है? इंटरनल रेडियस a है। और जो एक्सटर्नल जो रेडियस है बोला गया कि एक्सटर्नल रेडियस b है। एक्सटर्नल रेडियस कितना है बेटा? b है। अच्छा भाई, इंटरनल रेडियस कितना हो गया? a हो गया, और एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया? b हो गया। और क्या बोला गया? एंड द नंबर ऑफ टर्न्स and the number of turns is capital N, and the number of turn is capital N। अच्छा भाई, मतलब कि कैपिटल N बार उसको ऐसे घुमाया गया और उसके अंदर से ऐसे करंट बह रहा है। कैसे करंट बह रहा है? सुनो जरा ध्यान से, ऐसे करंट बह रहा है, देखो सुनो मजा आएगा तुम्हें। देखो, टुपाक टुई टुपाक टुई टुपाक टुई टुई, ऐसे बह गया करंट। कितना करंट बह गया? आई करंट इसके अंदर से ऐसे बह रहा है, ऐसे टुपाक 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 ऐसे बह रहा है, ठीक है? क्या सवाल बोला गया? सवाल ये बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल बोला गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल, सेंटर ऑफ द स्पाइरल। स्पाइरल बोल लो, कॉइल बोल लो, एक ही बात है। एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल, यहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखोगे, देखो मैं कराता हूं इसको, सॉल्यूशन मैं कराता हूं। मैं तो कहता हूं एक बार जरा वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सोच के देखो कि कैसे होना चाहिए, मतलब प्रोसीड कैसे करना है, उसके बाद मैं कराता हूं। जरा एक बार करो, ठीक है? वीडियो को स्टॉप करो, ये पे तुम्हारे पर मम्मी का समय, जल्दी करो। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं तुमने कराया, पक्की बात एकदम। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने क्या देखा कि मैंने कहा यार है तो ये गोले जैसा ही, है तो ये एक गोले जैसा ही, और उसकी रेडियस लगातार इंक्रीज हो रही है, रेडियस लगातार इंक्रीज हो रही है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा यार ये तो संकट की बात हो गई यार, रेडियस इंक्रीज हो रही है। मैं ठीक है, हाँ ठीक है, हो रही है तो हो रही है, अब क्या करा जाए, हो रही है, ठीक भाई। अच्छा, रेडियस लगातार इंक्रीज हो रही है, तो मेरे को दिमाग में आया कि एक जो छोटी सी जो कॉइल होती है जिसकी रेडियस r होती है, जिसमें अगर करंट I बह रहा हो, तो इसके जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाय 2r। वहां पर r जो है वो इसकी रेडियस है, और जो I है वो इस कॉइल में बहने वाला करंट है। I क्या है? इस कॉइल में बहने वाला करंट। अब अप्रोच समझ रहा ध्यान से, मैंने क्या अप्रोच लगाई? मैंने बोला बेटा, मैंने बोला कि क्या करें, क्या करें? कहीं भी x दूरी पर जाएं, कहीं भी x दूरी पर जाएं
और क्या करें, एक dx मोटाई की एक कॉइल ड्रॉ कर दें। क्या कर दें, एक dx मोटाई की एक कॉइल ड्रॉ कर दें। मैंने dx मोटाई की इस तरह से कॉइल ड्रॉ कर दी। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, जानदार, समझ आया मुझे। क्या समझ आया कि मैं x दूरी पर जाकर और एक dx मोटाई की, मैंने ये मोटाई देखो, ये मोटाई देख रहे हो, ये मोटाई है dx, ये मोटाई है dx, मैंने dx मोटाई की एक कॉइल इसे ड्रॉ कर दी। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस कॉइल की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसे लिखो। मैंने कहा ले, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा इतना आएगा, कितना, म्यू नॉट और आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड मतलब भाई इसके अंदर जितना करंट है, हो सकता है कि इस मोटाई के अंदर एक टर्न आया हो सकता है 2 टर्न आए हो सकता है 3 टर्न आए हो सकता है 4 टर्न आए हो, मुझे क्या पता। तो उसमें जितना भी करंट आ जाएगा वो आई एनक्लोज्ड है। वो क्या है, आई एनक्लोज, हाँ आई एनक्लोज, और डिवाइड बाय 2r। 2r मतलब क्या, इसकी रेडियस कितनी है, x, हाँ इसकी रेडियस है x। अब बेटा ध्यान से सोच, तू ध्यान से सोच, तो ये मोटाई है, देख ध्यान सुन, इतना इतना है a और इतना इतना है b, इतना इतना है a और इतना इतना है b, तो इतना कितना, ये है b माइनस a, ये कितना है b माइनस a, और इस b माइनस a मोटाई में, इस b माइनस a मोटाई में कितना करंट है, ni, कितना करंट है ni, कितनी बार करंट घूमा इसमें, n टाइम्स घूमा, क्योंकि n टर्न है, कितने टर्न है, n टर्न है। तो b माइनस a मोटाई में, ध्यान सुन ले, फिर सुन ले बेटा, इतनी मोटाई है a, इतनी मोटाई है b, तो यहां से यहां तक b माइनस a, यहां से यहां तक b माइनस a, तो b माइनस a मोटाई में जो करंट है वो ni है, कितना है, ni नहीं है, नाई 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 नहीं है, ni है, अरे कितना है, ni, गधेड़ों कितना, ये a है, यहां से यहां तक b है, तो जो बचा वो b माइनस a है, तो b माइनस a में जो करंट है वो ni है, कितना है, n, हाँ अच्छा, तो b माइनस a मोटाई में करंट है ni, तो मेरी dx मोटाई में कितना है मैं निकाल लूंगा यूनिटरी मेथड से। आओ सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो b माइनस a मोटाई में जो करंट है, मोटाई में जो करंट है, जो करंट है वो है ni, वो है ni, तो यूनिट मोटाई में कितना है, ni बाय b माइनस a, और मेरी मोटाई कितनी, मेरी मोटाई मतलब मेरी रिंग की मोटाई, इसकी मेरी मोटाई नहीं, ध्यान से देखो, तो मेरी मोटाई कितनी है रिंग की, dx, तो dx मोटाई में कितना करंट है, ni बाय b माइनस a इंटू dx, हाँ तो आई एनक्लोज्ड आ गया, आई एनक्लोज्ड आ गया, आई एनक्लोज कितना है, आई एनक्लोज है ni बाय b माइनस a इंटू dx। शाबाश भाई साहब, हो गया काम, सवाल सॉल्व हो गया मेरा। आओ सन्नाटो, देखो कैसे करा मैंने, देखो सुनो, तो db छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, देखो कितना लिखा गया, लिखा गया म्यू नॉट बाय 2x, और साथ में ni बाय b माइनस a इंटू dx। बस ये की पॉइंट था कि b माइनस a मोटाई में करंट ढुपक ढुपक n बार घूम गया, तो कितना करंट था, ni, कितना करंट था, ni, तो dx मोटाई में मैंने करंट निकाल लिया, वही मेरा आई एनक्लोज है, वही मेरा आई एनक्लोज है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, लो आ गया ये रहा db। अब क्या करें, ये तो छोटा सा है सर, इसकी वजह से पूरा निकालने के लिए बोला था, तो पूरा निकालने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, तो पूरा निकालने के लिए क्या करें बेटा, इंटीग्रेट कर दें, बहुत बढ़िया। या मैग्नेटिक फील्ड b कितना, ध्यान से देख, तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट, ni कांस्टेंट, नीचे 2 कांस्टेंट और b माइनस a कांस्टेंट। अच्छा अंदर क्या बचा, अंदर बचा dx और डिवाइड बाय x। अच्छा x वेरिएबल है, अब x देखो, कम से कम छोटी से छोटी रिंग तुम कहां मान सकते हो, a रेडियस की, क्योंकि उससे कम अगर x रख लिया तो आई एनक्लोज 0 हो जाएगा यार, तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से तो कोई है ही नहीं, तो कम से कम x हो सकता है a और ज्यादा से ज्यादा x हो सकता है b, तो लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी बेटा a से और b तक की, लिमिट लग जाएगी a से और b तक की। तो आ जाओ सुनो, हो गया, लो काम हो गया, इसमें क्या परेशान होना है। अब देखो सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया बेटा, ये आया म्यू नॉट और ni और डिवाइड बाय 2 और साथ में b माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ x, और लिमिट लगेगी a से और b तक की। चलो आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ b बाय 1, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो म्यू नॉट ni बाय 2 और साथ में b माइनस a और नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a। सन्नाटो, देखो सवाल हो गया, ये एडवांस में पूछा गया था ये सवाल। अब बताओ तुम, कोई ज्यादा टफ सवाल है क्या, नहीं, ये की पॉइंट था, 5वीं क्लास में सिखाते हैं यार यूनिटरी मेथड, 4 नले कुएं को इतनी देर में भरते हैं, तो 8 कितनी देर में भरेंगे,
आता है यार अपने को, आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा गणित, थोड़ी सी फिजिक्स, और अपना काम हो जाएगा। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बेटा इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाए ना, फिर पक जाता है बच्चा पढ़ता पढ़ता। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सॉलिनॉइड डिस्कस करूंगा, और सॉलिनॉइड भाई साहब क्या कतल सॉलिनॉइड डिस्कस करूंगा, मतलब एकदम जहर, मतलब मजा आ जाएगा एकदम भाई साहब, आनंद आ जाएगा ऐसी सॉलिनॉइड। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोलिनॉइड पढ़ाऊंगा, है ना। अपन ने क्या पढ़ा, म्यूनोटेनाइन। म्यूनोटेनाइन नहीं होता, म्यूनोटेनाइन तो एक आइडियल सोलिनॉइड के लिए होता है। अपन पहले पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सोलिनॉइड, क्योंकि जेईई एडवांस पर उसमें जेईई एडवांस में उससे भी सवाल अपने आते हैं। फिर बाद में मैं आपको उसी फॉर्मूला को रिड्यूस करके दिखाऊंगा किसके अंदर, एक आइडियल सोलिनॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपन बढ़ चलेंगे किस तरफ, एम्पियर सर्किटल लॉ की तरफ बढ़ चलेंगे। किस तरफ बढ़ चलेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की तरफ बढ़ चलेंगे। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? चलो एक बार इसको सवाल को अच्छे से नोट कर लेना, खुद से एक बार जरा अच्छे से करके देखना इस सवाल को, ताकि फील आए अंदर से कि हाँ यार मुझे आता है ना। फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और सवाल अगर समझ आया हो, सर अगर समझ आया हो तो कमेंट जरूर करना, नीचे बताना मुझे समझ आया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।